तो गाइस अब तक हम दर्पण पढ़ चुके थे। दर्पण सामान्यतः दो प्रकार के मैंने बताए थे, एक समतल दर्पण था, एक गोलीय दर्पण था। तो फ्रेंड्स समतल दर्पण तो हमारा एक ही होता है, लेकिन गोलीय दर्पण हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी इन्हीं दर्पण के ऊपर होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस कराऊंगा, डायग्राम को भी समझाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो पूरी एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, स्किप करेंगे तो आप शायद अपने पॉइंट्स छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। मैंने आपको गोलीय दर्पण बताया था क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो या गोलीय परावर्तक पृष्ठ हो, यानी कर्व टाइप में हो। सर्कल का आधा भाग क्या होता है, गोलीय टाइप में होता है, कर्व होता है। तो उसको अगर ऐसा परावर्तक पृष्ठ हो कर्व टाइप में, गोलीय टाइप में, तो ऐसा हमारा दर्पण क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के ही तो पार्ट है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो दर्पण से रिलेटेड, तो मैंने लास्ट वीडियो बना रखी है उनके रिलेटेड, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और लिंक पे क्लिक करके वो सारी वीडियोस देख के अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो उत्तल दर्पण के साथ। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण हमारा क्या होता है। फ्रेंड्स उत्तल दर्पण भी एक पार्टी तो है गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण की क्या डेफिनेशन है, एक ऐसा दर्पण या एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो या वक्र हो, यानी कर्व हो उसमें, तो वो दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। अब डिफरेंस क्या है हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, सिंपल सा डिफरेंस ये आता है कि जो हमारा परावर्तन होता है वो किसी भी पृष्ठ पे होता है। अब बात आती है कि जो हमारे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है, उनके पृष्ठ किसका बाहर की तरफ से परावर्तन हो रहा है, किसका अंदर की तरफ से हो रहा है। यानी जो उनका परावर्तक पृष्ठ है गोलीय, क्या होगा, किसी की किरण बाहर आके टकरा के हो जाएगा, किसी का अंदर की। तो जो ये डिफरेंस है वही डिफरेंस हमारा इन दोनों में आएगा। जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होगा वो हमारा उत्तल दर्पण होगा, जिसका अंदर की ओर वक्रित होगा वो अवतल दर्पण होगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स ये चीज क्लियर होगी। अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण की डेफिनेशन। बहुत सिंपल डेफिनेशन है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अब डेफिनेशन से पहले मैं इसके डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूं। सिंपल सा मैंने क्या बताया कि गोलीय दर्पण क्या होता है हमारा, मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है, इस कर्व टाइप में तो होगा, पर जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो वो गोलीय दर्पण कहलाता है। अब बात आती है कि उत्तल दर्पण है और अवतल दर्पण दो पार्ट के होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वो समझिए आप। ये हमारा गोलीय दर्पण है सबसे पहले, क्योंकि इसकी वक्र पृष्ठ हमारा या परावर्तक पृष्ठ गोलीय है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें अंतर कैसे निकलेगा। जो हमारा उत्तल दर्पण होगा उसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो बाहर की ओर वक्रित होगा, यानी कि यहाँ बाहर की ओर ये वक्रित होगा, इसको हम इसके बाहर की ओर होगा परावर्तन। ये परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है। ठीक है, ये बाहर की ओर वक्रित है। अब बाहर की ओर वक्रित है तो इसका पेंट अंदर की साइड होगा, ये पेंटेड अंदर हो गया। तो परावर्तन जो होंगी, किरणें आएंगी तो इस पृष्ठ पे आएंगी ऐसे करके, किसी भी तरीके से आए ऐसे आएंगी ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है बाहर की ओर वक्रित होता है। अवतल में इसका अपोजिट होता है। अवतल में क्या होता है, ये मान लीजिए, ठीक है, इसका अंदर की ओर वक्रित होगा। ठीक है, अंदर की ओर ये, और पेंट क्या होगा, बाहर की ओर होगा। ये अंदर की ओर वक्रित है, अंदर की ओर वक्रित है, यानी कि जो प्रकाश की किरणें आएंगी तो यहाँ पर ऐसे आएंगी और यहाँ के बाद फिर परावर्तन होगा जो भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से किरणें आएंगी इस पे। तो इनमें दो ये चीज डिफरेंस है कि सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होगा उत्तल दर्पण का। ठीक है, और अवतल दर्पण का इसका अपोजिट होता है, इसका अंदर की ओर वक्रित होता है परावर्तक पृष्ठ और पेंट बाहर की तरफ होता है। इसमें अंदर की तरफ पेंट होता है, बाहर की तरफ परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे डायग्राम के थ्रू। अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर डायग्राम दोबारा समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स उत्तल दर्पण की हमारी सिंपल सी डेफिनेशन होगी, बहुत इजी तरीके से लिखाऊंगा। तो इसकी डेफिनेशन होगी, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण। अब भाई दर्पण तो गोलीय ही है, अब इसमें पार्ट पार्ट दिए गए वो बात अलग है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, तो ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होगे आप इसकी डेफिनेशन। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर
वक्रित्व जैसा कि मैंने आपको बताया था वैसा ही है। और ऐसा पृष्ठ, ऐसा दर्पण क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो आप समझ गए। अब इसका एक बार और डायग्राम समझा देता हूं कि ये हमारा मान लीजिए एक गोलीय दर्पण है, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें थ्योरी इसकी देखिए, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो। तो भाई बाहर की ओर वक्रित होगा तो इसको ऐसे कर, इससे वक्रित कर दीजिए बाहर की तरफ, ठीक है। बाहर की तरफ वक्रित हो गया ये। अब ये बाहर की तरफ वक्रित होगा तो इसकी पेंट अंदर की साइड होगी, ये कर दीजिए अंदर से, ठीक है। तो अब अंदर की साइड पेंट होगी, बाहर ही तो परावर्तन होगा, तो बाहर से किरणें जो भी आएंगी तो ये इस तरफ का इसका ऐसा परावर्तक पृष्ठ है जहां बाहर इसकी किरणें इस तरफ आएंगी। सिंपल सी बात समझिए, ये बाहर की ओर उभरा हुआ होगा, ठीक है। इस तरीके से होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप देख रहे होगे अंदर की तरफ पेंटेड होगा, बाहर की तरफ ये वक्रित होगा, इसका परावर्तक पृष्ठ। तो ऐसा दर्पण हमारा कहलाएगा उत्तल दर्पण, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये इसका क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। बाहर की ओर वक्रित है, ठीक है। बाहर की ओर वक्रित है, समझ गए होगे आप। अब ये हमारा कौन सा है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण, आपको ये बात याद रखनी है, कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। उत्तल दर्पण में सिंपल सा है, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, इस तरीके से, जैसे ये है, ये बाहर की ओर वक्रित है, तो ऐसा दर्पण क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। इसका अपोजिट अवतल है, वो अब देख लेते हैं हम। तो आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। डायग्राम आपके सामने, आप समझ तो गए ही होंगे, मैंने पहले भी समझा दिया। अब हम देख लेते हैं अवतल दर्पण की डेफिनेशन, और फिर उसको भी मैं डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं। तो गाइस, अवतल दर्पण भी बिल्कुल उत्तल दर्पण की तरह, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं आपको बता चुका हूं। इसमें क्या होता है कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर वक्रित होता है, ना कि बाहर की ओर। उत्तल का बाहर की ओर होगा, अवतल का अंदर की ओर होगा। अवतल यानी तल के अंदर, उत्तल तल के बाहर, ऊबड़ खाबड़ होता है ना, तो ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर होगा तो उत्तल, अंदर की ओर होगा अवतल। इस चीज से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण क्या होता है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, अंदर की तरफ, जैसे ये कर्व है तो इसका परावर्तक पृष्ठ इस अंदर की तरफ वक्रित होगा, ठीक है। उत्तल का बाहर की तरफ। तो जिस जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, तो ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सिंपल सी। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, या वह गोलीय दर्पण, आप कुछ भी समझ सकते हैं, दर्पण ही है, गोलीय दर्पण भी है। जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण है। लेकिन आप यही समझ जाएंगे जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, ठीक है, वह गोलीय दर्पण या दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, तो ऐसा दर्पण क्या कहलाता है हमारा? तो ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स, समझिए आगे। कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए हो गया आप। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, अवतल दर्पण कहलाता है। वह परावर्तक पृष्ठ या वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब आपको क्लियर हो गया, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, ऐसा दर्पण हमारा अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। गोलीय दर्पण के दोनों पार्ट आपको क्लियर हो होंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। उसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो रहा है और अवतल का अंदर की ओर वक्रित होता है। तो परावर्तक पृष्ठ का मेन रोल है, आप ये बात माइंड में सेट रखिए। इसका भी डायग्राम थोड़ा समझ लेते हैं। सिंपल सा इसका डायग्राम है, देख लीजिए। ये मान लीजिए गोलीय दर्पण है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है अंदर की ओर वक्रित होगा, तो अंदर की ओर वक्रित कर दीजिए, ठीक है। अंदर की ओर वक्रित हो जाएगा, ये अंदर की तरफ, हमने इसको ऐसे वक्रित की तरह दर्शा दिया है, ठीक है, वक्रित है। तो बाहर से पेंट होगा, ये बाहर से पेंट हो गया, ठीक है। अब बाहर से पेंट हो गया तो क्या है, अब मालूम पड़ गया कि ये अंदर की तरफ वक्रित हो, तो किरणें यहाँ ही तरफ आएंगी ना, इधर ही तो होगा। तो ये अंदर की तरफ वक्रित है, तो ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाएगा, ठीक है। देख लीजिए, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। अब इसमें प्रकाश की किरण अंदर की तरफ आके परावर्तन करेंगे, यानी कि इसके इस साइड आएंगी जो भी किरणें आएंगी प्रकाश की, और उत्तल में उस तरफ आती, क्योंकि वो बाहर की तरफ वक्रित है। ये सबसे बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इससे ही आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, क्योंकि बेस में बता रहा हूं ना, जो ये याद रहेगा तो आगे कई सारे डायग्राम आएंगे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के, डिफरेंट, उसमें आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। और ऐसे अगर यही कंफ्यूज होंगे तो आगे भी होंगे। तो समझिए, अवतल का अंदर की ओर होगा वक्रित, उत्तल का बाहर की ओर होगा वक्रित। तो ऐसे दर्पण हमारे
उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्री हो अवतल दर्पण कहलाता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको दोनों दर्पण क्लियर कर दिए। किसके? गोलीय दर्पण के। गोलीय दर्पण के दो पार्ट होते हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, दोनों क्लियर कर चुका हूं। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी दर्पण में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे शॉर्ट सी डेफिनेशंस मैं आपके लिए इसलिए लेके आता हूं जिससे आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम है। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, आपको इस लैंग्वेज में कुछ हार्ड है नहीं। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो या वक्री हो, जो कुछ भी है, बाहर की ओर हो या अंदर की ओर, सिंपल सी लैंग्वेज है। कुछ भी यहाँ पर आप कुछ भी जोड़ देंगे तो आपकी नई डेफिनेशन बनके तैयार हो जाएगी। तो ये सिंपल सी लैंग्वेज है, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही था, छोटा सा टॉपिक लेके आया था, आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे के पॉइंट्स लेके आऊंगा जिसमें क्लियर करूंगा कि दर्पण के क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।